चलो चलो रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए, राधे राधे गाए, राधे राधे गाए, श्यामा श्यामा गाए। चलो चलो रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए, चलो चलो रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। वृंदावन की रज है प्यारी, वृंदावन की रज है प्यारी, जिसको धारे जिसको मुरारी, जिसको धारे जिसको मुरारी। राधे राधे गाए, मैं तो लगन लगाऊं तो बजाम, राधे राधे गाए। चलो चलो रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए, चलो चलो रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। वृंदावन की गलियां प्यारी, वृंदावन की गलियां प्यारी, जिसमें केले के मुरारी। राधे राधे गाए, राधे राधे गाए, चलो चलो रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए, चलो चलो रे वृंदावन
चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, वो सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो करते हो मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी मेरी जिंदगी में तुम हो, किस चीज की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से आराम हो रहा है। वो करते हो मेरे गुरु, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे गुरु, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी मुझे इसका गम नहीं है, ये बदल गया जमाना। मुझे इसका गम नहीं है, ये बदल गया जमाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। थामा है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, आराम हो करते हो मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो। एक बार जितने भी सुंदर साथ आए हैं दोनों ताली बजाएंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे सब काम हो रहा है। वो जो
सच बोलूं गुरुवर तुम जान हमारी हो। सच सच बोलूं गुरुवर तुम जान हमारी। ओ छम 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 बारिश है, छम छम छम, ओ छम 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 बारिश है, छम। गुरु घर आ जाओ हर बूंद गुजारिश है। गुरु जी घर आ जाओ हर बूंद गुजारिश है। ये तेरी अर्जी है, ये सभी बोलिए। ओ ये अर्जी है, मैं वो बन जाऊं तो तेरी मर्जी है। मैं वो बन जाऊं तो तेरी मर्जी है। मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की, बोलिए। हरि
Gina,
पावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, तीनों पुरी धाम की, गुरु जी मंगलदास जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की, भक्त और भगवान की। सीदादित्यं किशोरांगं परिधाम्य विराजितम् स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर्ण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं बाहाग्रहे की लाज, बाहाग्रहे की लाज। श्री सद्गुरु महाराज की। आइए सब मिल करके थोड़ी देर परमात्मा का गुणानुवाद, अक्षरातीत धामधनी का स्मरण हम सब मिल करके करते हैं। क्योंकि हम सभी सत्संग में उपस्थित हुए हैं। सत्संग, प्रवचन, भजन का लाभ यही है, जहाँ सत्संग में जिस तरह से आप गा रहे हैं, आप दुहरा रहे हैं, आप ताली बजा रहे हैं, यही सत्संग का आनंद है। क्योंकि एक व्यक्ति गाते रहे और सब देखते रहे, वो भी अच्छा नहीं है। तो हम जिस तरह से गा रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। तो आइए सबसे पहले परमात्मा को आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, फिर थोड़ी देर प्रवचनों के माध्यम से कुछ श्रवण करेंगे, फिर एक दो भजन गाएंगे, फिर पूज्य गुरुजनों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। सावरिया आजा रे, सावरिया आजा रे, सावरिया आजा रे,
आजा रे सावरिया आजा रे सावरिया। आजा रे आजा रे आजा रे अब तो आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे अब तो आजा रे आजा रे आजा रे सावरिया आजा रे सावरिया आजा रे सावरिया आजा रे। ओ आजा रे आजा रे आजा रे अब तो आजा रे आजा रे आजा रे अब तो रे सावरिया आजा रे कन्हैया आजा रे सावरिया। आओ श्री राज तरस रहे नैना आओ श्री राज अरे आओ महाराज तरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे बरस रहे नैना बरस रहे नैना अरे आओ महाराज तरस रहे नैना अरे आओ नंदलाल तरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे तरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना अरे आओ श्री राज तरस रहे नैना आओ श्री राज तरस अरे आओ महाराज तरस रहे नैना बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री वृंदावन बिहारी लाल की। उपस्थित परम पूज्य गुरु जी महाराज एवं यहाँ पर उपस्थित इस घर पर आकर के थोड़ी देर सत्संग करने का और आप सभी से मिलने का अवसर मिल रहा है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी श्री राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम अनादि अक्षरातीत से कृष्ण की असीम अनुकंपा हम आप सभी को प्राप्त हो रहा है।
परंतु कभी कभी हमें विचार ये करना चाहिए, राज्य कृपा कर रहे हैं, धनी की कृपा हमें मिल रही है, पर उस कृपा को पाने के लिए या उस कृपा को प्राप्त करने के लिए हमारे अंतर उस प्रकार का भाव है कि नहीं, या इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारा अंतरंग उस प्रकार से शुद्ध है कि नहीं। जब तक हमारे अंतरंग शुद्ध नहीं है तब तक परमात्मा की गुणानुवाद करना एक प्रकार से ठीक है, पर जैसे गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने एक श्रुति हम आप सभी को आशीर्वाद में प्रदान किया। गुरुजी कहते हैं कि आप गंगा जल भरने के लिए बर्तन लेकर के गंगा जी में गए, परंतु पात्र यानी बर्तन साफ सुथरा नहीं है, बर्तन उस प्रकार के पवित्र नहीं है, तो गंगा जल भर करके लेके आप घर में आएंगे, क्या वो सही रहेगा? तो हमारे ये जो पात्र है, हमारा हृदय कहें या मन कहें या अंतरंग की जो चित्त की बातें हैं, और अंदर जाएंगे तो आत्मा की बातें और हैं, तो उस प्रकार से शुद्ध है कि नहीं, तो ये जानना भी आवश्यक है। जब तक ये नहीं जान पाएंगे, जब तक इस विषय को हम अवगत नहीं होंगे, तब तक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृपा तो कर रहे होते हैं। जिस प्रकार से सूर्य अपने हिसाब से पृथ्वी पर अपना जो धूप देना हो या प्रकाश देनी हो, उस प्रकार से कृपा तो कर रहे हैं, परंतु हम ले पा रहे हैं कितना? किसी को वही धूप चुभ रही होती है, किसी को वही धूप अच्छी लग रही होती है, तो हमें अच्छा लगना नहीं लगना वो हमारे ऊपर है। तो पात्रता शुद्ध जब तक न हो तब तक ये पात्र जब तक शुद्ध नहीं है, यानी इस प्रकार के हृदय जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक तीन प्रकार के संग में हम उपस्थित होते हैं। तो ये संग जो है सत्संग, जो सत्संग का लाभ जिस प्रकार से हमें मिल रहा होता है उस प्रकार से नहीं मिल पाता। परंतु आपको ये पता होना चाहिए कि यदि सत्संग में आ रहे हैं या सत्संग की गुणानुवाद को श्रवण कर रहे हैं या सत्संग के कुछ न कुछ उस वस्तु को हम हृदयांगम कर रहे हैं, हृदय में उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो बहुत सारी बातें हैं। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने बहुत सारे सूत्र हमें दिया है। सूत्र यानी मंत्र, वो जो चौपाई के रूप में हमें मंत्र जो दिया है वो हमारे लिए, परंतु उन सारे मंत्रों में से हम एक मंत्र, एक चौपाई को भी हम अपने जीवन पर धारण करेंगे। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही है, अलग अलग व्यक्तियों को देख करके, अलग अलग स्थानों में जा करके या अलग अलग परिवेश को देख करके प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से अनायास उस प्रकार के चौपाइयाँ अवतरित हुई है, परंतु उन चौपाइयों का हमारे जीवन में क्या असर है, बस ये जानना आवश्यक है। यदि प्राणनाथ जी के बहुत सारे सूत्र में एक सूत्र हम पकड़े, प्राणनाथ जी कहते हैं संसार में बहुत सारी बातें हैं, संसार में देखने जैसे बातें भी बहुत हैं, संसार में मनन करने बातें भी बहुत हैं, परंतु जीवन में एक बात न हो ना तो सब जीवन निरर्थक है। प्राणनाथ जी ने सूत्र दिया। वैसे तो प्राणनाथ जी को शायद ऐसा, मुझे ऐसा लगता है, उन्होंने एक ही चौपाई 2 बार कही वाणी में, उनको बहुत प्रिय होगा या उस चौपाई बहुत पसंद आया होगा। 2 ग्रंथ में अलग अलग प्रकार से चौपाई उन्होंने रखा। प्राणनाथ जी कहते हैं संसार में बहुत कुछ है, परंतु एक आपके हमारे जीवन में न हो तो हमारा जीवन बेकार है। क्या? तो कहते हैं हमारे जीवन में प्रेम होना आवश्यक है, हमारे अंतरंग में प्रेम बना रहना आवश्यक है। प्राणनाथ जी कहते हैं इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। श्री प्राणनाथ जी ने कहा, ये 2 ग्रंथ में रखा, इस चौपाई को प्रकरण ही रख दिया, एक तो सनंद में एक कलश में। इतना प्रिय चौपाई होगा क्योंकि परमात्मा प्राप्ति हो, चाहे अपने अड़ोस पड़ोस में ही क्यों न हो, किसी भी परिवेश में क्यों न हो, प्रेम जीवन में नहीं है, हमारे हृदय में प्रेम नहीं है तो हमारा जीवन भी व्यर्थ है। क्योंकि सब कुछ है, देखिए पैसा है, घर है, बंगला है, घोड़ा इत्यादि जो भी है सब कुछ है, परंतु मेरे अंदर में प्रेम नहीं है,
मेरे अंतस्करण में प्रेम निवास नहीं करता है, प्रेम का वास नहीं है, तो मेरा जीवन या आप अपना जीवन उस प्रकार से सोच सकते हैं, जीवन में तो कुछ अभी किया ही नहीं है, ऐसा सोचना चाहिए। तो प्राणनाथ जी ने सूत्र दिया कि जीवन में सब कुछ हो या ना हो, परंतु एक आपस में प्रेम बना रहना चाहिए। इसलिए संसार में बहुमूल्य वस्तु क्या है, संसार में सबसे बढ़िया वस्तु क्या है, तो उन्होंने प्रेम को कहा। इश्क बड़ा रे सबन में ना कोई इश्क समान, ऐसा कहा। इश्क यानी प्रेम, प्रेम से बढ़कर के संसार में कोई और वस्तु हो ही नहीं सकता। देखिए, सेवा है, बंदगी है, सुमिरन है, भजन है, बहुत कुछ है, परंतु प्राणनाथ जी ने सेवा और जो इश्क की बात कही, वो प्रेम की बात जो करते हैं, वो तो केवल परमात्मा के साथ ही किया जा सकता है, परमात्मा हो या सदगुरु के ऊपर ही किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा संसार में कोई वस्तु है तो सबसे बड़ी वस्तु क्या है, तो कहा इश्क बड़ा रे शबन में। जितने भी जहान है उसमें सबसे बड़ी वस्तु की बात करते हैं तो प्रेम है, ना कोई इसके समान, इसके अलावा कोई उस समान भी वो नहीं हो सकता। एक तेरे इश्क बिना हे राजी महाराज, आपके प्रेम के बिना तो उड़ गई सब जहान। इस संसार में और जो कुछ भी है सब कुछ क्या है, हमारे लिए उतना बहुमूल्य नहीं जितना हमारे जीवन में प्रेम है। तो इसलिए हमारे जीवन में प्रेम होना भी आवश्यक है, प्रेम के द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है। इसलिए कहा प्रेम पहुंचावे मीने पलक। एक पलक, आंख का जो पलक है ना, आंख का जो पलक को झपकी मारने में कितना समय लगता है, इतने समय में परमात्मा के धाम तक हम पहुंच सकते हैं। कैसे, तो कहा ये प्रेम के सहारा से, प्रेम के द्वारा ही परमात्मा के द्वार तक, वो निज घर निज धाम, जिसको परम धाम हम कहते हैं, जिस धाम में जाने के बाद में हम आत्माओं को वापस आना नहीं पड़ता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। कन्हैया अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, मेरा वो धाम है जिस धाम में जाने के बाद में तुमने मेरे ऊपर जो प्रेम किया ना, वो प्रेम के कारण ही मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे धाम को प्राप्त कर सकते हो। देखिए, प्रेम की जब जहां भी बात आती है तो एक बात अवश्य आती है, चाहे वाणी के संदर्भ देखिए, चाहे शास्त्र को उठा करके देखिए, प्रेम की बात जब हम करते हैं तो गोपियों के नाम लिए बिना प्रेम अधूरा है, प्रेम पूरा नहीं हो सकता। गोपी में ऐसा प्रेम है, ऐसा प्रेम तो संसार में कोई बिरला ही कर सकता है। देखिए, गांव की है, वृंदावन में रहती है, परंतु क्षण क्षण में, वस्तु वस्तु में, एक एक पलक पलक में, निमेष निमेष में परमात्मा कृष्ण को स्मरण करती है। वो प्रेम के द्वारा ही संभव हो पाता है। इसीलिए देखिए, एक बार आपने सुना होगा कहीं, कन्हैया को कृष्ण को भी लगा सब तो मुझे प्रेम, मेरे प्रेम को पाना चाहते हैं, यानी मुझे भजते हैं, मेरी पूजा करते हैं, परंतु एक बार मैं भी तो देखूं वास्तव में मुझे जानने वाला, मुझे परखने वाला या मुझे मानने वाला कौन है। परमात्मा भी कभी कभी परीक्षाएं करते हैं। तो परमात्मा को लगा, कृष्ण को लगा कि एक बार देखो, जब ब्रजमंडल की लीला पूरी करके, रास की लीला पूरी करके कन्हैया द्वारिका की लीला कर रहे थे, द्वारिका में निवास कर रहे थे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वही शक्ति लेकर के, चाहे विष्णु के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में शक्ति लेकर के आराधना कर रहे थे। उस समय कृष्ण को लगा एक बार मैं भी देखूं, मुझे जानने वाला, मुझे परखने वाला या मुझे मानने वाला कौन है। क्योंकि कभी कभी हमें भी लगता है ना कि प्रेम की बातें तो संसार में भी बहुत हैं, एक बार परीक्षा लेकर के तो देखे वास्तव में है कि नहीं। वास्तव में जिस प्रेम की बात हो रही है वो प्रेम मुझे चाहने वाले कौन कौन है। तो देखा, कृष्ण ने अनायास कह दिया एक दिन कि मैं बीमार हो गया। वैसे तो कृष्ण बीमार नहीं थे, परमात्मा है, वो बीमार क्या होंगे, परंतु संसार वाले को ये लगना चाहिए कि मैं बीमार हो गया। तो द्वारिका वासियों को लगा कि कन्हैया बीमार है, परंतु कन्हैया ने साथ साथ में कहा मैं बीमार हूं, मेरे इलाज उसमें है, मेरे दवाई उसमें है। यदि मेरे भक्त होगा ना कोई, वो भी सात्विक भक्त, ऐसा नहीं कि मैं भक्त हूं कहने मात्र से नहीं होगा। यदि मुझे जानने वाला, मुझे परखने वाला भक्त होगा, वो जहां चरण अपना चरण रखेगा ना, उस चरण के तले में जो चरण रज होगा उसको मैं ग्रहण करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा कहा।
तो द्वारिका में बात फैल गई, परंतु किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कन्हैया को अपने चरण का रज मिट्टी दे। किसकी हिम्मत है कि नहीं? हम भी शायद कन्हैया को उस प्रकार से आप खाओ ठीक हो जाओ, हम शायद नहीं कह पाते। तो द्वारिका वासियों ने तो कहा प्रभु हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आपको चरण का रज दे करके हमें नरक नहीं जाना। अरे हमने तो भक्ति आपके धाम पाने के लिए की है, परंतु हम अपने जहां पर चरण रखा उस मिट्टी को दे करके हम उस प्रकार से पाप के भागीदार नहीं बन सकते, ऐसा कहा। तो कन्हैया ने कहा, तो द्वारिका से बार बात फैल गई, पूरे भारतवर्ष में बात फैली, और यहाँ तक कहा कि पूरे 14 लोक में बात आ गई। परंतु अंतिम में ब्रजमंडल में जो वृंदावन में जो गोपियां हैं ना, उनके कान में ये बात आई कि कन्हैया बीमार है, कृष्ण बीमार है, और हमारे चरण का रज ग्रहण करेंगे, खाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। तो गोपियों ने कुछ सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया। यहाँ तक कहते हैं गुरुजन, तो कन्हैया गोपियों के कान में जैसे आवाज पड़ी कि कन्हैया बीमार है और भक्त के चरण का रज ग्रहण करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, कुछ सोचा नहीं, विचार नहीं किया, सीधा उठाया और वृंदावन से द्वारिका उस चरण का रज भेजा गया, और कन्हैया ने भी उस रज को ग्रहण किया, मिट्टी को ग्रहण करके। वैसे तो बाल्यकाल में भी जब 4.5 साल के थे तब भी चरण का रज कुछ न कुछ मृदा भक्षण तो किया था। तो कन्हैया को वही बात याद आ गई कि मेरे सखियों ने मुझे वृंदावन से चरण का रज भेजा है, ग्रहण किया, ठीक हो गए। वैसे तो बीमार नहीं थे। कन्हैया को पता चला कि मेरे भक्त तो कौन है, गोपी आई है। वही गोपियों की भक्ति, वही परंपरा आज हमारे अंतर में भी आया। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज हमारे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के आचार्य हुए, प्रथम आचार्य हुए, जो निजानंद परंपरा को प्रतिपालित करने वाले आचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज को भी जब कृष्ण जी ने दर्शन दिया, 14 वर्ष श्रीमद् भागवत श्रवण किया, अंतिम में दर्शन दे करके उन्होंने यही कहा कि तुम्हें कहाँ आना है, परम धाम आना है। जितने भी भूली हुई जितनी भी सखियां हैं उनको साथ में लेकर के आना है। तो देवचंद्र जी में जो भक्ति आई ना, वो गोपियों के लिए जो सिखाया वही भक्ति देवचंद्र जी के अंतर्गत है, वही भक्ति महामती प्राणनाथ जी के अंतर्गत में है, वही भक्ति गुरुजनों में है, वही भक्ति हम सुंदर साथ में भी है। इसीलिए वही प्रेम का सहारा, वही एकमात्र सहारा किस चीज का, तो प्रेम का सहारा है। प्रेम के वशीभूत होकर के हम परमात्मा को पा सकते हैं। इसीलिए अलग अलग चौपाइयाँ दिया प्राणनाथ जी ने, परंतु ऐसा लगता है आपके इस सुंदर साथ की सभा को देख करके, जमात को देख करके लगता है कि प्रेम ही वास्तव में हमारे जीवन में, हमारे जीवन को धन्य करने वाला एक ही वस्तु है, वो है प्रेम। इसलिए हमारे जीवन में प्रेम आते रहना चाहिए, प्रेम के वशीभूत हमें बनना चाहिए। किसी भी तरह से प्रेम हमारे जीवन में आ जाए। वैसे तो हम में कमी नहीं है, जैसे होता है ना शुरू में, जैसे आग का चूल्हा जलाते थे, अभी तो वो जमाना थोड़ा धीरे धीरे करके अब तो कम होता गया, परंतु वो जब आग के चूल्हा सुबह जलाना होता था तो रात को क्या करते थे, एक छोटी सी लकड़ी को उस राख के अंदर डाल करके रात को छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि उसको निकाल करके लकड़ी को दूसरे दिन सुबह फूंक मारेंगे तो उसमें से अग्नि प्रज्वलित होगी, आग निकलेगी। इसी तरह से हमारे अंदर भी है, और हमारे अंदर छुपी हुई है, बस उस अग्नि को, प्रेम रूपी अग्नि को प्रज्वलित करना है, उस बस दिखाना है, दिखना ही बाकी है। बस वो दिख गया तो वो इत ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। यहाँ बैठे बैठे आप अपने पुणे में, इस गांव में, शहर में बैठ करके इसी जगह से ही परमात्मा के दिव्य धाम जो 25 पक्ष का है, जो पूरे झलझलाकार है, अरे राज्य के चरण जो नाखून, जो राजू के बड़ी अंगुली जो अंगूठा है चरण के, उस अंगूठे से निकला हुआ जो प्रकाश ही पूरे 25 पक्ष परम धाम को झलझलाकार कर सकता है। ऐसे दिव्य धाम से हम आई हुई आत्माएं, तो हम
थोड़ा सा बस उस अग्नि को, उस प्रकाश को देखने की जरूरत है। बस उस ललक की ओर हम अग्रसर हो जाएं तो हमारे जीवन में भी प्रेम प्रस्फुटित होने लगेगा, प्रेम पल्लवित होने लगेगा। तो हमारे जीवन में इसी प्रकार का भाव हमारे जीवन में आता रहे। इन्हीं भाव के साथ में एक छोटा सा भजन है। इसका भाव भी यही है, जीवन में सब कुछ हो परंतु प्रेम नहीं है। पिया को प्राप्त करना हो तो प्रेम का सहारा चाहिए। धनी को प्राप्त करनी हो तो उस प्रेम को हमें आगे लेकर के बढ़ना होगा। तो कन्हैया से वही प्रार्थना करते हैं, कन्हैया की मुरली वाले, मैं तो याद, हमेशा याद आपकी आती रहती है, परंतु आप तो परम धाम में बैठ करके हम सखियों को खेल में भेजा है, तो उसी प्रेम के द्वारा ही आपको हम पा सकते हैं। इन्हीं भाव के साथ में एक छोटा सा भजन गुनगुनाएंगे। सभी मैं आगे आगे बोलूँगा, आप पीछे पीछे सभी दोहराने का प्रयास करेंगे। तो ये लगेगा कि प्रेम हम सभी के ऊपर है और हमारे जीवन में प्रेम आ रहा है और प्रेम का उस प्रकार के उफान में हम भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए एक छोटा सा भाव है। ओ मुरली वाले श्याम तुम्हारी याद सतावे, तुम्हारी याद सतावे। ओ मुरली वाले श्याम तुम्हारी याद सतावे, तुम्हारी याद सतावे। ओ मुरली वाले श्याम तुम्हारी याद सतावे, तुम्हारी याद सतावे। ओ याद सतावे तुम्हारी याद सतावे, याद सतावे तुम्हारी याद सतावे। सावरिये सरकार तुम्हारी याद सतावे, तुम्हारी याद सतावे। ओ मुरली वाले श्याम तुम्हारी याद सतावे, तुम्हारी याद सतावे। सभी मीठे मीठे ताली बजाते हैं। ओ पहले तुमने प्रेम बढ़ाया, पहले तुमने प्रेम बढ़ाया, प्रेम बढ़ाकर जी उलझाया, प्रेम बढ़ाकर जी उलझाया। जी उलझाकर श्याम जी को क्यों दर्शावे, तुम्हारी याद सतावे। ओ जी उलझाकर श्याम जी को क्यों दर्शावे, तुम्हारी याद सतावे। ओ याद सतावे तुम्हारी याद सतावे, याद सतावे तुम्हारी याद सतावे। सावरिये सरकार तुम्हारी याद सतावे, तुम्हारी याद सतावे। ओ मुरली वाले श्याम तुम्हारी याद सतावे, प्रेम आतुर हो तुमको पुकारे, प्रेम आतुर हो तुमको पुकारे। तुम ही हमारे प्राण पिया हो, तुम ही हमारे प्राण पिया हो। प्राण तुम्हारी हो अलख जगावे, तुम्हारी याद सतावे। ओ प्राण प्यारी श्याम प्राण तेरी अलख जगा दे, तुम्हारी याद सतावे। ओ याद सतावे तुम्हारी याद सतावे, याद सतावे तुम्हारी याद सतावे। मुरली वाले श्याम तुम्हारी याद सतावे।
तुम्हारी। अंतिम पंक्ति में कहते हैं परमात्मा प्राप्त कैसे करें, तो कहा पिया दरस को तरसा रहे हो, पिया दरस को दरसा रहे हो, दर्श दिखा कर शरण में ले लो, दर्श दिखा कर शरण में ले लो, दर्श दिखा दे श्याम हुए हम कब से पराए, हुए हम कब से पराए, ओ दर्श दिखा दे श्याम हुए हम कब से पराए, हुए हम कब से पराए, ओ मुरली वाले श्याम तुम्हारी याद सतावे, तुम्हारी याद सतावे, ओ मुरली वाले श्याम तुम्हारी याद सतावे, तुम्हारी याद सतावे। एक बार सभी पीछे पीछे बोले तो पिया 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 तू ही तू, तू ही तू, सभी बोले तो ओ पिया 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 तू ही तू, तू ही तू, पिया 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 पिया, ओ पिया 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 तू ही तू, तू ही तू। सभी मीठे मीठे ताली बजाते हुए जय हो। ओ पिया 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 तू ही तू, तू ही तू, पिया पिया ओ राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा तू ही तू, राज श्यामा राज श्यामा, ओ पिया 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 तू ही तू, पिया पिया जय हो, तू ही तू, पिया 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 तू ही तू, तू ही तू, ओ पिया 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 तू ही तू, तू ही तू, पिया 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 तू ही तू, तू ही तू, राज श्यामा तू ही तू, तू ही तू, राज श्यामा, ओ राज श्यामा तू ही तू, तू ही तू, सभी बोलेंगे जय हो। ओ धाम धनी तू ही तू, तू ही तू, धाम धनी तू ही तू, तू ही तू, राधे कृष्ण तू ही तू, तू ही तू, राधे कृष्ण ओ पिया 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 तू ही तू, तू ही तू, पिया 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 ओ ही तू, पिया 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 तू ही तू, तू ही तू, पिया 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 तू ही तू, पिया 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 तू ही तू, तू ही तू, पिया 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 तू ही तू, तू ही तू, धाम धनी तू ही तू, तू ही तू, धाम धनी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री देवचंद्र जी महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। पूज्य श्यामानंद जी महाराज श्री जो हमारे बीच उपस्थित हैं, जो श्री कृष्ण प्रणामी निज दरबार चंडीगढ़ से हमारे बीच उपस्थित हैं, आप सभी सुंदर साथ यत्र तत्र सर्वत्र से पधारे हैं। तो यह घर को पवित्र करने के लिए, इस पावन स्थान को पवित्र करने के लिए हमारे बीच पूज्य गुरु जी महाराज उपस्थित हैं। मैं उनके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ, वंदना करता हूँ। सभी सुंदर साथ को अपने वचनामृत द्वारा लाभान्वित करें। परम पूज्य गुरु जी महाराज। श्री विभूषित करान नवनीरदाभात
पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लावण्यं परमाद्भुतं रतिकला चातुर्यमत्यद्भुतं कान्ति कापि महाद्भुता वर्तनो लीलागतिश्चाद्भुता दृग्भंगी पुनराद्भुताद्भुतमं यस्यास्मितं चाद्भुतं साराधाद्भुतं मूर्ति अद्भुतरसं दास्यं कदा दास्यति। निजानंद को सिमर के सदगुरु का कर ध्यान सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम। बार बार विनय करूं सुंदर साथ से सेवक सेवा भाव में बाढ़े प्रेम स्नेह सेवक सेवा भाव में बाढ़े प्रेम स्नेह। देर भई अब आजा रे कन्हैया देर भई अब आजा देर भई अब आजा रे कन्हैया आजा रे कन्हैया अब तो आजा रे कन्हैया आजा रे कन्हैया अब तो आजा रे कन्हैया देर भई अब आजा रे कन्हैया देर भई अब आजा रे कन्हैया बंसी के बजैया आजा रे कन्हैया बंसी के बजैया आजा रे कन्हैया गौ चरैया आजा रे कन्हैया गौ चरैया देर भई अब आजा रे कन्हैया देर भई अब आजा रे कन्हैया देर भई अब आजा रे कन्हैया देर भई अब आजा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ जी महाराज की श्री महाराजा छत्रसाल की श्री गुरुजी मंगलदास महाराज की श्री गुरुजी राधिका दास महाराज की गौ माता की भारत माता की शुद्ध सनातन हिंदू धर्म की। आज के इस परम पावन सत्संग को और पावन करने के लिए हमारे बीच मंगलधाम कालिम्पोंग जहाँ सदगुरु श्री मंगलदास महाराज श्री ने अपने चरणों के रज से जिस भूमि को अमृत तुल्य बनाया है उस पावन भूमि से इस सत्संग में आप सबको वही अमृत बांटने के लिए पधारे हुए परम पूज्य श्री 108 महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी अभी आप सभी को बड़ा सुंदर भजन और प्रवचन के द्वारा लाभ प्रदान कर रहे थे। ऐसे हमारे आदरणीय श्री लीलारस सागर जी महाराज, हमारे मीडिया के प्रभारी श्री श्रवण प्रणामी जी, आप कहीं भी कोई भी कार्यक्रम देखते हैं तो ये श्रवण प्रणामी जी रिकॉर्डिंग करके आप सबके पास पहुंचाते हैं। और हमारी ढोलक बजाने वाली हमारी बहन जो आप सबको कव्वाली के द्वारा खूब आनंद प्रदान कर रही थी, और इस घर के हमारे परम आदरणीय बाबूजी
श्री हाँ जी विजय अग्रवाल जी और आपकी धर्म पत्नी जी हाँ जी इंदिरा जी और आप परिवार, आप सबके परम पावन चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। कितना मेरा परम सौभाग्य है, आज एक ही राज्य महाराज को अलग अलग शरीर के अंदर विराजमान दर्शन कर पा रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। हमारे वाणी में कहा जाता है दो तरह के लोग होते हैं, उर्दू में दो शब्द है, एक आशिक एक माशुक। आशिक का मतलब होता है जो प्रेम करने के लिए जाता है वह आशिक है, प्रेम बैठे बैठे प्रेम बांटता है वो माशुक है। आज हम लोग आशिक हो गए, आप लोग माशुक हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग यहाँ बैठ करके हमें प्रेम दे रहे हैं, हम आपसे प्रेम लेने के लिए आए हैं। देखो वही प्रेम है, वही प्रेम पिता से करते हैं तो पिता का स्नेह मिलता है, वही प्रेम पत्नी के साथ करते हैं तो पत्नी का आकर्षण प्राप्त होता है, प्रेम नहीं मिलता, पत्नी के साथ आकर्षण है हमारा। वही प्रेम अगर पुत्र से करते हैं तो पुत्र से मोहजन्य एक विस्तार हमें प्राप्त होता है। लेकिन इस जगत में प्रेम किसी से नहीं किया जा सकता। प्रेम अगर हमें करना है तो किससे करें? भगवान श्री कृष्ण उद्धव को समझाते हैं, हे उद्धव बिना कृष्ण दर्शन को शांति नहीं है, और उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। गोपियाँ कहती है ना, ये उद्धव तुम्हारा ज्ञान हमें किसी काम का नहीं लगता है, हम तो प्रेम को चाहने वाली गोपियां हैं। हमारे रग रग में प्रेम रमण कर रहा है। आँखों से कृष्ण के प्रति प्रेम, कानों में कृष्ण के शब्द सुनने के लिए प्रेम, हमारे पैरों में कृष्ण से मिलने के लिए प्रेम का उत्कट अभिलाषा, और प्रत्येक इंद्रिय में ही प्रेम का हमारे शरीर में वास है। हम कृष्ण से मोह नहीं करती हैं। क्यों? कृष्ण मोह के योग्य नहीं है, कृष्ण प्रेम के योग्य हैं। परमात्मा से किया जाने वाला प्रेम, सद्गुरु से किया जाने वाला प्रेम, ये प्रेम सर्वोत्कृष्ट प्रेम है। और इसी प्रेम को करके प्रेम के मूल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना है। तो यहाँ बैठे बैठे हम आप लोगों के पास आए और आप लोगों का प्रेम हमें प्राप्त हो रहा है। देखिए कितनी अद्भुत सी बात है ना। हमारी जाति अलग अलग है, कोई हरियाणा से आए, कोई पंजाब से, कोई राजस्थान से, और हमारे यहाँ कुछ गुजराती हमारी बहनें बैठी हैं, अलग अलग बिरादरी से आए। लेकिन हम जब आपस में मिलते हैं तो प्रेम प्रणाम कैसे करते हैं? प्रणाम। गुजराती भी प्रणाम बोलेंगे, हरियाणी भी प्रणाम बोलेंगे, राजस्थानी भी प्रणाम बोलेंगे। प्रणाम गुजराती प्रणाम नहीं होता, प्रणाम मारवाड़ी नहीं होता, प्रणाम राजस्थानी नहीं होता है। प्रेम बिलग बिलग नहीं है, प्रेम सबका एक है। प्रेम में कोई भिन्नता नहीं है, प्रणाम में कोई भिन्नता नहीं है। प्रणाम बिलग बिलग नहीं होता है, वैसे परमात्मा भी बिलग बिलग नहीं है। परमात्मा तो एक ही है, उनको जैसे भजना है भज लो, जैसे पाना है पा लो। मैंने एक कहानी पढ़ी थी किसी किताब में, बहुत पुरानी बात है। मिस्र में एक पैगंबर हुए जिसका नाम है मूसा पैगंबर, जिनको मोजेज भी कहा जाता है, मूसा पैगंबर। एक दिन मूसा पैगंबर वहाँ घूम रहे थे, मिस्र के पहाड़ की चोटियों में घूम रहे थे। एक गडरिया भेड़ बकरी चरा रहा था। भेड़ बकरी चलाने वाला गडरिया वहीं घूम करके एक चट्टान में बैठा, भेड़ बकरियों को छोड़ दिया चरने के लिए, और एक चट्टान के ऊपर बैठ करके दोनों हाथ ऊपर करके कहता, या अल्लाह, या खुदा, तू अकेले बैठा होगा अपने पास, कोई है क्या तेरे पास? वो बात कर रहा है खुदा से, हे खुदा, हे अल्लाह, तेरे को किसी भी नाम से पुकारा जाए, यहोवा कहा जाए, अल्लाह कहा जाए, खुदा कहा जाए, सब तेरे ही तो नाम है। परमात्मा कह लो, ब्रह्म कह लो, ईश्वर कह लो, तेरा ही तो नाम है सब। लेकिन तेरे से मुझे बात करनी है, थोड़ा सा मिलने का समय मेरे को भी दे दे,
थोड़ा सा मिलने का समय मेरे को दे दे, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ इतना बड़ा ब्रह्मांड तूने बनाया, एक एक का ख्याल तू रखता है, लेकिन तेरा ख्याल रखने वाला शायद कोई नहीं होगा। तू एक बार मेरे को बुला ले, मैं तेरा ख्याल रखूँगा। मैं तेरे कपड़े धो दूँगा, मैं तेरे कपड़े में आयरन कर दूँगा, मैं तेरे लिए बढ़िया बढ़िया रोटी और खिचड़ी बना के तेरे को मैं खिलाऊँगा। तेरे घर में गाय होंगे तो दूध निकालूंगा, दूध निकाल करके मक्खन बना करके तेरे को मक्खन खिलाऊंगा। ऐसे गडरिया अकेले अपने यहोवा से बात कर रहा था, भगवान से बात कर रहा था। उसी समय मूसा नाम करके पैगंबर आया, आकर के देखा, आंखें बंद करके दोनों हाथ ऊपर करके एक गडरिया बड़बड़ा रहा है। गडरिए की बातों को ध्यान से मूसा पैगंबर ने सुना और एक थप्पड़ गाल में मार दिया। एक थप्पड़ मारा, एक थप्पड़ गाल में मारा। धीरे से उसने आंखें खोली और मूसा को उसने पहचाना नहीं और कहने लगा, हे खुदा, मैं तो तेरे लिए प्रार्थना कर रहा था, तेरे को मैं मिलना चाहता था, लेकिन ये देखो मुझे किसी ने थप्पड़ मार दिया। हो सकता है कि मेरी प्रार्थना गलत हो, मेरे शब्द गलत हों, मेरे भाव गलत हों, गलती कोई हो गई होगी। तो मूसा ने कहा, तेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, खुदा को प्रार्थना करने का ये समय नहीं है। खुदा से प्रार्थना करनी है या तो सुबह करो या तो शाम को करो, शुद्ध मंत्र से करो, अच्छे शब्दों से करो। ये तुम तो गलत शब्दों में खुदा को पुकार रहे हो। उसी समय आकाश में इल्हाम हुआ, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, ऐ मूसा पैगंबर, मैंने तेरे को धरती में भेजा था दीनहीन गरीब असहाय की सेवा करने के लिए। तूने मेरे बहुत बड़े भक्त को थप्पड़ मार दिया है और इसकी सज़ा तेरे को मिलेगी। तूने मेरे भक्त को थप्पड़ क्यों मारा? मूसा ने कहा, खुदा बताओ मैंने कैसे थप्पड़ मारा? मतलब जिस भावना से समर्पित होकर के मेरे प्रति आकर्षित होकर के मेरा भजन हो कर रहा था, ऐसा भजन तू कभी नहीं कर सकता है। मेरे को शुद्ध मंत्र नहीं चाहिए, मेरे को शुद्ध श्लोक नहीं चाहिए। मैं तो किस चीज़ का भूखा हूँ? भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजे तो बंदा तेरा बेड़ा पार है। शब्द जितना मर्जी बढ़िया कह लो, लेकिन भाव नहीं है। भोजन जितना मर्जी बढ़िया बना लो, उसमें भाव नहीं है। कपड़े जितना मर्जी बढ़िया लाओ ठाकुर जी को पहनाने के लिए, उसमें भाव नहीं है, तो कोई भी काम नहीं आ सकता। इसलिए परमात्मा को पुकार लगाना है तो आपके अंदर भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए, त्याग चाहिए, निष्ठा चाहिए, जिससे परमात्मा को रिझाने में आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, परमात्मा को कभी प्रसन्न करने का मन करे तो भीड़ में नहीं, ये भीड़ में बैठ करके परमात्मा को पुकार न लगाओ। एकांत में अकेले बैठ करके परमात्मा के साथ रोना। अपने पति के साथ भीड़ में बैठ करके रोया नहीं जाता है। अपना दुखड़ा भीड़ में पति को नहीं सुनाया जाता है, एकांत में सुनाया जाता है। वो भी हमारी माताओं को, प्यारी प्यारी माताओं को पता है कब कब सुनाना चाहिए। अपने पति को दुखड़ा कब कब सुनाना चाहिए, पता है ना आपको? कब कब सुनाना चाहिए? जब भोजन की थाली पति के सामने आ जाए, पति भोजन करने के लिए बैठे और भोजन का पहला कौर उठा के मुंह में डाले और कहा, वाह क्या बात है, भोजन तो बड़ा स्वाद है, तब शुरू करो अपना दुखड़ा। तब अपना दुखड़ा शुरू करो। मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्योंकि पति के भोजन के स्वाद में कड़वाहट डाल दो। अब तक पति को भोजन में स्वाद आ रहा था और आपने ऐसा कुछ बोल दिया, पति के भोजन में स्वाद की जगह निस्वाद बन गया। कहने का मतलब है कब कब पति को मांगना चाहिए। ऐसे ही राजी महाराज को भोग लगाओ, भोग धराओ, बढ़िया बढ़िया 56 प्रकार का व्यंजन। भोग लगाने के बाद जब राजी महाराज के पर्दा खोलो, फिर सुनाओ, हे राजी महाराज इतना बढ़िया बढ़िया भोजन खाया आपने, तो मेरा भी दुखड़ा सुन लो, थोड़ा सा मेरी परेशानी भी थोड़ा सुन ही लो। मेरे को ये परेशानी है, लेकिन एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहब से
कुछ नहीं छुपता जिनके हाथ में। परमात्मा को सुनाना हो तो दिल ही दिल से बोल के मत सुनाओ, कोई आवश्यकता ही नहीं है बोल के सुनाने की। वो हमारी तन की जानता है, मन की जानता है, हम कुछ सोचते हैं वो भी जानता है, हर विचार को जानता है। आजकल तो ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, ये उग्रवादियों को पकड़ा जाता है ना, उनसे सच उगलवानों के लिए, सच निकालने के लिए मशीन में डाल दिया जाता है तो फटाफट सच बोलना शुरू कर देता है, सारी बातें सच बोलता है। एक बार मैं मेडिटेशन सेंटर में गया लाडनू, जहाँ पे जैन समाज का बहुत बड़ा ध्यान केंद्र है, वहाँ गया तो मैं तो पहली बार गया तो मेरे एक मशीन लगा दिया गया यहाँ पे। वो मशीन 3 तरह की लाइट जलती है, लाल, पीली, नीली। अब मेरे इधर लगा दिया, इधर सिर में लगा दिया, मैं आंखें बंद करके बैठ, तब जोर लगा करके ध्यान करने के लिए उनकी तरह का ध्यान होता ही नहीं, लाल लाइट जलती है। फिर कोशिश करता हूँ, लाल लाइट जलती है, बहुत कोशिश करूँगा, पीली तक तो आ गया, नीली तक पहुँचा ही नहीं। मैंने कहा छोड़ दो भाई, राज्य का ही ध्यान आसान है, वही करो। हमारे राज्य का ध्यान करना कितना आसान है ना, राज्य का ध्यान आराम से बैठ करके राज्य के चरणों का ध्यान करो, श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, उनके वस्त्र का ध्यान करो, उनके मुखारबिंद का ध्यान करो, है ना। मन अपने आप केंद्रित हो जाता है, बड़ा आसान है, लेकिन करना पड़ेगा, ध्यान तो करना ही होगा। बिना ध्यान के मोक्ष भी नहीं है, ध्यान तो करना ही पड़ेगा, सिमरन करना ही पड़ेगा। इसलिए हम अपने आप को सारे जगत के पदार्थ से अलग करके परमात्मा के ध्यान में लग जाएं। जब तक पदार्थ हमारे दिल में घुसा है तब तक मन एकाग्र नहीं हो सकता, चित्त एकाग्र नहीं हो सकता, बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती है, इसलिए ध्यान भी हो नहीं पाएगा। आप पूजा घर में बैठे हैं और चारों ओर मन भटक रहा है तो पूजा करने का कोई आनंद नहीं आएगा। पूजा करने के लिए बैठो तो मोबाइल का स्विच ऑफ करके बैठो, सुबह शाम जप करने बैठो तो मोबाइल का स्विच ऑफ करके बैठो। मैंने एक बहुत बड़े व्यापारी से बहुत बड़ी शिक्षा ली है, ऐसी बातें भी आप कभी सुन लिया करो। और वो व्यापारी का नाम है अनिल अंबानी। नाम सुना है आपने? एक दिन अनिल अंबानी का इंटरव्यू आ रहा था, बहुत पुरानी बात है, टीवी में इंटरव्यू आ रहा था, मैंने ध्यान से सुना। अनिल अंबानी का इंटरव्यू सुनना है मेरे को, ध्यान से सुना। तो वो कहते हैं जब मैं भोजन करने बैठता हूँ तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके बैठता हूँ, मोबाइल को मैं साथ लेके बैठता ही नहीं, मोबाइल कमरे में रखता हूँ और भोजन करने के लिए भोजनालय में जाता हूँ। क्यों? जीवन भर मेहनत 2 रोटी के लिए तो करते हैं, 2 ही रोटी तो खानी है जीवन में, और वो भी चैन से ना खाएं, मोबाइल में बात करते हुए खाएं तो 2 रोटी खाने का स्वाद कहाँ से आएगा। मैं तो कहा इसको भी गुरु मान लेना चाहिए भैया। अनिल अंबानी को मैंने गुरु मान लिया। और दूसरी बात मैंने उनसे एक चीज़ और सीखी, वो कहते कि एक टेलीफोन जब मेरे को आता है तो 500 करोड़ का बिजनेस होता है एक टेलीफोन में, कम से कम 500 से 1000 करोड़ का बिजनेस होता है एक टेलीफोन में, कम से कम 100 करोड़ का तो होता ही है। लेकिन रात्रि को जब मैं सोता हूँ तो मोबाइल ऑफ करके सोता हूँ। बताइए, अब हम हैं कि मोबाइल कान में लगा के सोते हैं, है ना, काम रुक जाएगा और उसका भी तो बिजनेस रुकता होगा। लेकिन हम जिंदगी सारा किस काम के लिए मेहनत करते हैं? खाने और सोने के लिए। चैन से सो भी ना पाएं, चैन से भोजन भी ना कर पाएं, चैन से भजन भी ना कर पाएं तो मेहनत करने का क्या लाभ है? कोई लाभ है या नहीं है? मैंने भी ज्ञान ले लिया, गुरु मान लिया। मैंने भी सोचा भोजन के समय मोबाइल को दूर रखो और भजन के समय मोबाइल का फ्लाइट मोड में डाल दो, और इसी तरह से रात्रि को विश्राम करो तो मोबाइल को जरा शांत रख करके आराम से सो जाओ, है ना, आराम से विश्राम करो ताकि आपकी नींद अच्छी तरह से पूरी हो जाए, आप फ्रेश होकर सुबह उठें। भजन करने के लिए बैठो तो मन एकाग्र हो जाए, मन कहीं भटके ना, मन कहीं अटके ना, मन कहीं लटके ना, मन कहीं भागे ना, एकाग्र चित्त होकर के भजन करो, 1 माला 2 माला जो भी करना है। और भोजन करने के लिए बैठो तो भी शांति से। तो इससे क्या लाभ होगा? हम दुगुना कमाई करेंगे, ज़्यादा फायदा होगा हमें, हमारा दिमाग एक्टिव होगा, भोजन सारे शरीर में लग जाएगा। मोबाइल में बात सुनते हुए भोजन करेंगे, पत्नी देवी आकर के पूछेगी सब्जी में नमक कैसा लगा? सब्जी में नमक में ध्यान ही नहीं, पता नहीं चला मेरे को,
बात करते हुए खाए नमक का क्या पता, स्वाद का ही अनुभव नहीं होगा हमें। तो स्वाद का अनुभव लेना है तो एकांत आराम से बैठ के भोजन करो, है नहीं। देवियों को मैं पूछना चाहता हूँ, बात सही है या नहीं है? बात सही है ना। तो एकाग्र दत्त चित्त होकर के भोजन भी भजन भी आराम से शांति से करना चाहिए। एक छोटी सी घटना मैं सुनाता हूँ जो भागवत की कथा है। भागवत में एक छोटी सी कथा आती है, संसार में जितना मर्जी आप मेहनत करें, एक दिन समय पा करके हमें जगत को त्यागना तो पड़ेगा ही त्यागना, जितना मर्जी इकट्ठा करे। तो भागवत में एक कथा आती है, मदालसा की कथा। आपने नाम सुना है मदालसा? ये मदालसा एक माता हुई, जब उनका विवाह होने लगा तो मदालसा ने कहा अपने पति को, हे पतिदेव, हे आर्यपुत्र, जब विवाह होने के बाद जो बेटा होगा तो बेटा 16 साल का होगा तब तक मैं पालूंगी, 16 साल से बड़ा होने के बाद आपको दे दूंगी। ये प्रतिज्ञा अगर आपको स्वीकार है तो विवाह मेरे से करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे कुंवारी रह लूंगी। लेकिन राजा ने बात मान लिया, शादी हो गई। शादी होने के बाद एक बेटे ने जन्म लिया और उस बेटे को 16 साल की उम्र तक मदालसा ने अपने पास रखा। पिता के सामने जाने दिया ही नहीं, पिता को चेहरा दिखाया ही नहीं। 16 साल तक उसको ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया बेटा, ये संसार प्रपंच जन्य है, झूठ है, यहाँ उलझने वाला काम नहीं करना। अब बच्चा 16 साल का हो गया, 16 साल की उम्र में बाप के पास बेटे को भेजा गया, मदालसा लेके गई। तो बेटा बोलता है, पिताजी मैं तो राजपाट नहीं संभालूंगा, मैं तो साधना करने जंगल में चला जाऊंगा। एक बेटा जंगल चला गया, दूसरा भी गया, तीसरा भी गया, चौथा भी गया। तो बहुत परेशान हो गया राजा। राजा ने कहा, इतना बड़ा विश्व को मैं संभालता हूँ, मैं विश्व का राजा हूँ, लेकिन चारों बेटे मेरे साधु बन गए, अब कैसे देश चलेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो जा कर के कहा, हे मदालसा, एक बेटा तो तुम कम से कम मेरे को दे दो, एक बेटा मेरे को दे दो जो कम से कम इतने बड़े देश को, राष्ट्र को संभाले। तो कहा ठीक है मैं दे दूंगी, लेकिन इस शर्त पे दूंगी कि 16 साल के बाद आपको वापस करूंगी, उससे पहले नहीं। तो 16 साल के बाद तो बाबा बन जाता है, वो साधु बन के चला ही जाएगा। नहीं, इसको मैं कोशिश करूंगी, बाबा बनने नहीं दूंगी। और 16 साल तक अपने पास रख करके उसको ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। बेटे को ज्ञान दिया, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध ज्ञान स्वरूप हो और तुम ब्रह्म के समीप में रहने वाले हो। संसार की माया त्यागने योग्य है, भोगने योग्य नहीं है। परिवर्जितोसी, और संसार रूपी स्वप्न के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा ज्ञान दे दे करके उसको भी ठोस बना लिया, पक्का ठोस बना करके 16 साल की उम्र में जाके पिता के हवाले कर दिया। अब इसको आप राजा बनाइए। और साथ में ये भी समझाया, बेटा राजपाट संभालना कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर किसी की मृत्यु होती है तुम्हारे इसमें देश में, तो देश त्यागने में भलाई है, किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। और मदालसा का ज्ञान सुन करके राजा अलर्क देश के राजा बन गए। अलर्क उनका नाम है। और धीरे धीरे पिता जंगल में चले गए, माँ जंगल में चली गई, राजा अलर्क राजा बन गए, पृथ्वी के शासक बन गए। और एक दिन बहुत साल शासन करने के बाद चारों भाई जो जंगल में घूम रहे थे, उन्होंने 4 पत्र लिख करके भेजा। 4 पत्र लिख करके भेजा कि हम तेरे देश पर हमला करने वाले हैं और हम तेरे देश को तहस नहस कर देंगे। नीचे साइन अलग से कुछ साइन किया हुआ है। 4 पत्र आ गए। जब चारों पत्रों को पढ़ करके देखा, राजा अलर्क ने कहा, चारों देश से जब हम पर हमला होगा तो लाखों लोग मारे जाएंगे और ये काम तो मुझे नहीं करना चाहिए। ऐसा सोच करके एक बूटी या गले में लटका दिया था। संकट आए बहुत बड़ा तो बूटी खोल करके देखना, उसमें इसका हल निकल आएगा।
एक बूटी यहाँ पे गले में लटका दिया और वो बूटी को संकट के समय खोल करके देखा। उस बूटी में लिखा था, जब संकट आ जाए तो तुम्हें ये देखना है कि जनता और राज्य में से तूने न जनता न राज्य, तुम्हें घर परिवार को त्याग करके तुम्हें साधु बन जाना है। वो ज्ञान की बातें लिखी थी। और बाद में जब वो जंगल में चले गए तो चारों भाइयों ने मिल करके कहा, हम कोई आक्रमण नहीं करने वाले थे, हम तो तुम्हारे ही भाई थे, तुम्हें साधु बनाना चाहते थे। बहुत देश के सुख को भोग लिया, तुम भी साधु बन गए। अब हम पांचों भाई का उद्धार हो जाएगा, माता की कृपा हम पर रही, इसलिए हमारा मोक्ष हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, दूसरों को तकलीफ दे करके भोगों को भोगना ये सबसे बड़ा पाप है। हम दूसरों को दुख दे करके दुखों को सुखों को भोगते हैं ना, ये बहुत बड़ा अपराध माना गया है शास्त्रों में। इसलिए हम अपने जीवन को इतना सहज, इतना सरल, इतना व्यापक बनाएं कि हमारी वजह से किसी को पीड़ा न हो। और परमात्मा के भजन में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाना प्रारंभ करें। सारा काम जगत का हो जाएगा। कोई ऐसा काम नहीं जो हमारे बगैर नहीं होता होगा, है ना। किसी ज़माने में कहते थे इंदिरा इज इंडिया, सुना होगा आपने। इंदिरा नहीं रही तो देश कैसे चलेगा। नहीं चल रहा इस समय, देश बहुत बढ़िया चल रहा है, तो सब चलता है, लेकिन हमें ऐसा होता है कि मैं नहीं रहूंगी तो क्या होगा, ये सोचना हम भूल जाएं। निरंतर परमात्मा का भजन करें। आप सब लोगों को यहाँ देख करके बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा। इतने सारे सुंदर सात संगत यहाँ विराजमान हैं और आप सब के अंदर बैठे हुए राज जी महाराज को पुनः एक बार प्रणाम करते हुए, और क्योंकि यहाँ तो 2-3-4 बार मैं आ चुका हूँ, लेकिन इस सत्संग के इस रूप में आने का पहली बार मौका मिला। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सत्संग करें, सत्संग कराएं, जीवन का उद्धार करें और भजन भक्ति में लगे रहें, यही सबसे बड़ी बात है। और मैंने सोचा था, मैं यहाँ आकर के जब देखता हूँ तो बहुत सारी माताएँ तो शायद मेरे को जानती नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी माताओं ने कहा हम तो सारा चंडीगढ़ का कार्यक्रम लाइव देखा हमने, तो हम आप तो क्यों नहीं जानते हैं, सालों से जानते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम आपको नहीं जानते लेकिन आप हमें जानते, ये मेरा सौभाग्य है ना, ये मेरा सौभाग्य है। वैसे तो कार्यक्रम में बहुत जगह आप लोगों से मिलते रहते हैं, कार्यक्रम में जगह जगह मिलते रहते हैं, तो राजी करें। आप लोगों की संख्या देख करके मैं तो एक बात कह रहा हूँ, खाली राजी करें। यहाँ भी आप लोगों की सुंदर साथ की संख्या और बढ़े और एक सुंदर मंदिर यहाँ बन जाए, जिसमें आकर के हम फिर सत्संग कर पाएँ, फिर आनंद ले पाएँ। हिम्मत करेंगे तो सारा काम हो जाएगा, हिम्मत करेंगे तो क्या नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा। और चलते चलते माताओं बहनों, महाराणा प्रताप को जन्म देने वाली आप लोगों में से ही कोई है ना, आप लोग जैसी माताएं हैं। शिवाजी महाराज को जन्म देने वाली आप लोग जैसी कोई माताएं थी। श्रीदेव चंद्र जी, प्राणनाथ जी को जन्म देने वाली, सब वीर राजाओं को जन्म देने वाली, देशभक्तों को जन्म देने वाली आप जैसी माताएं थी। आप लोग अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना। आप लोग बहुत पावरफुल हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। सत्यवान को यमराज के मुंह से खींच के लाने वाली सावित्री भी आप ही में से कोई थी। तो बहुत हिम्मत से काम करना चाहिए। राष्ट्र का चिंतन करें, देश का चिंतन करें, सर्वोपरि राष्ट्र देवो भव का हमें सिद्धांत अपनाना चाहिए। हमारे परम पूज्य गुरु जी गोलवलकर जी महाराज कहा करते थे, भोजन का कौर उठा करके जब मुंह में डालने वाले होते थे तो कहते थे इदम राष्ट्राय इदम न मम। ये भोजन का एक कौर मैं मुंह में डाल रहा हूं, तो आज मैंने देश की सेवा नहीं की तो मेरा भोजन खाना ही बेकार है। तो हम राष्ट्र के लिए भोजन करें, राष्ट्र के लिए सेवा करें। 1 रुपया 2 रुपया निकालें, राष्ट्र हित में हम उसका वो धन हम लगाएं। कोशिश करें भीख मंगों को पैसा कम से कम दें, गौ सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, तो हमारा धन सही जगह लग जाएगा। ये 2-4 बातें कहते हुए मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। कोटि प्रेम प्रणाम। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री महाराजा छत्रसाल की, गौ माता की, भारत माता की, शुद्ध सनातन हिंदू धर्म की, गुरु जी मंगलदास महाराज।